जिस तरह से कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, आप देखेंगे कि गणेश बुदियाल जी सबसे लंबे समय तक बद्री केदार मंदिर समिति में यहाँ पर अध्यक्ष पद पर रहे। उनकी सरकार में 2012 में वो पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, 12 से 16 तक। उसके बाद उन्होंने 3 साल का फिर एक्सटेंशन लिया, 6 माह का फिर उनको उसी सरकार में एक्सटेंशन मिला। सबसे लंबे समय में उन्होंने यहाँ पर मंदिर समिति में काम किया और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने जो कारगुजारियाँ उनकी रही, आज जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश बुदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। 3 तारीख की ये घटना थी और 3 तारीख को जैसे ही विभाग के संज्ञान में ये विषय आया था कि एक कर्मचारी द्वारा जो है कि इस तरह का कृत्य वहाँ पर किया जा रहा है, तो तत्काल उसी दिन जो है कि सभी को शो कॉज नोटिस दे दिया गया था और शाम तक इस पर हमने विभागीय जो जांच समिति है उस जांच समिति को हमने गठित कर दिया था, जो 4 सदस्यीय वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं बद्री केदार टेम्पल कमेटी के। उसके बाद जैसे ही 7 तारीख को टीम वहाँ पर पहुँची, प्रथम दृष्टया जब वहाँ पर पाया गया कि कुछ इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर हुआ है, तो तत्काल वहीं से उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और निलंबित करने के बाद रात को उस पर एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शासन ने भी इसको गंभीरता से भी लिया, मंदिर समिति ने भी इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों देश के श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन जिस प्रकार का भी जो ये कृत्य हुआ है उसको लेकर सभी लोग इसको लेकर बहुत गंभीरता से हमने सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उसी संज्ञान के आधार पर ही सरकार ने भी इस पर उच्च स्तरीय एक समिति गठित की शासन स्तर पर, जिस पर कमिश्नर की अध्यक्षता में और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी उसमें सम्मिलित किए गए और आवश्यकता पड़ेगी तो और विशेषज्ञों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद, जैसी प्राथमिक आज जांच रिपोर्ट सबमिट होने वाली है, वो जांच रिपोर्ट भी हम शासन को सबमिट कर देंगे और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस जो जांच है वो गतिमान है अभी, क्योंकि शासन की भी जांच है वो भी गतिमान है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी है, इसमें विभागीय जांच भी है।